तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक विद आरएस। आज की हमारी जो वीडियो है हम टॉपिक पे बात करेंगे आर्डिनो यूनो एंड आर्डिनो R4। अभी मार्केट में बहुत सारे क्लोन्स है आर्डिनो, पर हम उसी के बारे में बात करेंगे, दोनों में क्या फर्क है, आपको कौन सा लेना चाहिए। आज हम उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक बने रहना, जो आपको सारी चीजें सब समझ में आ जाएंगी। आप ये मेरे हाथ में आर्डिनो देख रहे हो, ये आर्डिनो यूनो है, ये आपको दिख रहा होगा। ये ओरिजिनल आर्डिनो यूनो है जो आपको मार्केट में 1200 टू 1500 में मिल जाता है। और जो मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हो आर्डिनो R4 है, जो एक क्लोन वर्जन है, जो रिप्लेस नहीं होता है। अगर वो खराब हो गया तो खराब हो गया, हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स गो। So today we'll be talking about the Arduino, original Arduino versus clone Arduino. So let's start this video. So देखो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे दो Arduino रखा हूँ, जो आपको दिख रहे होंगे बराबर प्रॉपरली। जो लेफ्ट वाला जो Arduino है वो ओरिजिनल यूनो Arduino है, और जो राइट वाला Arduino है वो RFI क्लोन Arduino है, जो हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बना लो टेम्परेरी के लिए तो ये ठीक है। ये जो राइट वाला R4 है वो आपको 400 to 500 में मार्केट में मिल जाता है चीप प्राइस में, बट जो लेफ्ट वाला यूनो है वो एक्सपेंसिव आता है, थोड़ा 1200 to 1500 की रेंज में ओरिजिनल आपको मिलेगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इसके बारे में एग्जैक्टली डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल आर्डिनो यूनो पे फोकस करेंगे। मैं आपको सब समझा देता हूँ। आर्डिनो बोर्ड एक आता है ब्लू कलर में, इससे ग्रीन कलर में भी आता है, ब्लैक कलर में भी आता है, पर इंडिया में मोस्टली ब्लू ही मिलता है। फॉरेन में ब्लैक ग्रीन मिल सकते हैं, कस्टमाइज वाले भी मिलते हैं बोर्ड्स, ये मदरबोर्ड, पर आपको ब्लू वाला इंडिया में मोस्टली मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ा जो पावर जैक मिलता है 12 वोल्ट का, 7 to 12 वोल्ट, इसके अंदर पावर आराम से दे सकते हैं। फिर वोल्टेज रेगुलेटर मिल जाता है आपको यहाँ पर, फिर एक क्रिस्टल मिल जाता है, फिर यहाँ पर एक USB पोर्ट मिल जाता है कंप्यूटर के लिए आपको। जो सबसे बड़ा मेन हिस्सा यहाँ पे जो कोड कर सकते हैं अपन, जब कोड अपलोड करते हैं उसका ये USB पोर्ट है। फिर ये जो बटन आपको दिख रहा है रीसेट बटन है, अगर आप कोड डालते हो, कोई आपको आर्डिनो को कोड निकालना है, रीसेट करना है, तो आप रीसेट बटन दबा के कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे टोटल 28 पिन्स मिल जाएंगी, सबका अलग अलग काम है। मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि 28 पिन्स में जो 14 पिन्स होती है वो जो 14 पिन्स है, बाकी जो 6 एनालॉग इनपुट पिन्स है, इसके अंदर 3 ग्राउंड पिन्स है, और पावर सप्लाई के लिए सिर्फ इसके अंदर 2 ही है, 3.3 और 5 वोल्ट। आपको आर्डिनो यूनो में सिर्फ आपको 2 ही पॉइंट मिलेगा, जो आपको 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट मिलेगा, बल्कि R5 में आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। यूनो में आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा। ये आप देख रहे हो नीचे एनालॉग पिन 0, एनालॉग पिन 1 2 3, आप कोई भी पिन्स लगा के आप कोई भी फंक्शन कर सकते हो। यहाँ आपको आउटपुट देगा आपकी रीडिंग में, आपके कोड में। और यहाँ पे आपको TXD और RXD दिख रहा है आपको, इसका मतलब ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। अगर आप कोई भी चीज कंट्रोल करना चाहते हो, जैसे कि कोई रिमोट वाली चीज बनाना चाहते हो, तो आप इसके अंदर वायर कनेक्ट करके आप कर सकते हैं, क्योंकि ये पिन उसी के लिए, ट्रांसमीटर रिसीवर के लिए यही है। और रही बात ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये एक बड़ी IC लगी है जो पोर्टेबल है, आप इसको निकाल के दूसरी भी चेंज कर सकते हो। अगर आपका आर्डिनो खराब हो जाता है, या जल जाता है, या गर्म हो जाता है, मोस्टली आर्डिनो ये वाला खराब नहीं होता जल्दी, तो ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे पर्सनली, क्योंकि ये चीज चेंज हो जाती है, क्योंकि बहुत महंगा बोर्ड आता है। अगर आप बिगनर हो और आपको सिर्फ बेसिक से प्रोजेक्ट बनाना, तो आप आर्डिनो R4 पे जा सकते हो। आर्डिनो यूनो एक एक्सपेंसिव बोर्ड है जो आपको बहुत संभाल के करना पड़ता है। अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं तो आप आर्डिनो R4 पे जा सकते हो। यहाँ पे सबको अलग अलग पिन्स दिखेंगे आपको, जैसे कि 80 मेगा माइक्रो कंट्रोलर की IC है, ये पूरी टोटल्स का नाम है। और यहाँ पे आपको और 6 पिन्स मिल जाती है, VCC, ग्राउंड और मोसी MOSI। मोसी ये आपको कंट्रोल के लिए एंटीना जो होता है वो उसी की यही है। ये SCK, MISO, रीसेट, ये जो जितनी भी 6 पिन्स है, ये इस ट्रांसमीटर की पिन्स है, पूरी ट्रांसमीटर में आती है। VCC का वोल्टेज होता है, GND का ग्राउंड होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए जब आप कोई भी चीज़ बना रहे हो। और ये जितनी भी आपको पिन्स दिख रही है, ये सब पर्सपेक्टिव है। अगर आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक, या फिर LEDs को आपको चलाना है, या आपको कोई भी 7 सेगमेंट्स या फिर 1 सेगमेंट्स के नंबर्स चलाना है, वो सब आप पिन्स कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पे एक वायर आती है, पिन्स आती है रीसेट की। अगर आपको रीसेट करना है आपका डिवाइस, आप जो भी बना रहे हो, कि वो पिन्स भी कर सकते हो, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है। टोटल 28 पिन्स मिल जाती है जो अपने अलग अलग काम कर सकते हैं। ये आर्डिनो है, आप बहुत सारी चीजें इसके ऊपर चला सकते हैं। और अभी हम बात करते हैं R4 की।
देखो R4 जो है आपको सेम चीज़ दिख जाती है आर्डिनो यूनो में, जैसे कि आपको 7 to 12 वोल्ट का जैक मिल जाता है, फिर यहाँ पे आपको वोल्टेज रेगुलेटर मिल जाता है, क्रिस्टल मिल जाता है, फिर आपको यहाँ पर USB पोर्ट मिल जाता है, रीसेट बटन मिल जाता है, और यहाँ पे मेन आपको IC मिल जाती है। फ़र्क इतना कि IC इनबिल्ट है, ये चेंज नहीं होती है। IC अगर ये गर्म हो गई, हीट हो गई तो ख़राब हो जाता है, आपको दूसरा ही बोर्ड लेना पड़ेगा। ये खाली इसके अंदर दिक्कत है, बाकी और सारी चीज़ें सही है। और आपको यहाँ पर 3 मिल जाता है, आपको यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे आपको 3.3 और 5 वोल्ट की 2 ही पिंस मिलती है पावर की, यहाँ पे आपको 3 मिलती है, 3.3 5 वोल्ट और एक 5 वोल्ट मिल जाता है। आपको यहाँ पे 3 पावर की सप्लाई मिल जाती है, ग्राउंड तो आपको मिल ही जाता है इसके अंदर। और बाकी सारी चीज़ें सब सेम है, RX TX सब कुछ सेम है इसके अंदर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस फ़र्क इतना ही कि आपको एक एक्स्ट्रा वोल्टेज मिलता है और आपको यहाँ पे IC इनबिल्ट मिलती है। और ये जो बोर्ड है ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है, आपको छोटे प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने दोनों आर्डिनो के बारे में समझा दिया हो प्रॉपर्ली कि किस काम में यूज़ होते हैं। अगर आपको छोटा प्रोजेक्ट बनाना है तो आप आर्डिनो R4 पे जा सकते हो। अगर आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना है और लंबे टाइम तक रखना है उसको, तो आप आर्डिनो यूनो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है। आपको मार्केट में भी आपको ओरिजिनल नहीं मिलता है, तो आप जब भी लेने जाएंगे तो आर्डिनो की ओरिजिनल वेबसाइट से ही आप ऑर्डर करें, कि वो ज़्यादा ट्रस्टेबल होता है। आपको मार्केट में बहुत सारे क्लोन्स है, आपको जो आर्डिनो यूनो इसके सेम भी आपको मिलेंगे क्लोन। R4 तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये क्लोन है, पर लेकिन आर्डिनो यूनो के ये सभी आपको सेम क्लोन मिलेगा। तो मैं आपको एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि आप कैसा पहचान सकते हैं उसको। देखो बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। आर्डिनो यूनो का एक लोगो होना चाहिए, यहाँ पर आर्डिनो लिखा रहना चाहिए और यूनो भी ऐसा लिखा रहना चाहिए। तो एक ये ओरिजिनल की पहचान होती है, जो आपको क्लोन में नहीं दिखेगा। या तो आपको यूनो दिखेगा या तो आपको आर्डिनो दिखेगा, ठीक है। आप समझ ही गए मेरी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।